विक्रमी संवत 2080 जो कि 22 मार्च 2023 से 8 मार्च 2024 तक चलायमान रहेगा। इस संवत्सरीय क्रम का या यूँ कहें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो वार्षिक वर्षफल का क्रम है वो आपके समक्ष लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। इस वर्ष या यूँ कहें कि इस समय अंतराल में जो सबसे प्रमुख ज्योतिषीय आधार पर चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ विषय है वो है गुरु और राहु का बनने वाला चांडाल दोष, जो कि मेष राशि स्थान में प्रभावी रहेगा। गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में अपने मित्र राशि स्थान के साथ में चलायमान, ग्रहों के सेनापति राशि स्थान में स्वयं देवगुरु चलायमान, वहीं पंचदा मैत्री क्रम के आधार पर राहु अपने अधिमित्र राशि स्थान के साथ में चलते हुए दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं नैसर्गिक बलाबल के साथ में चलती हुई, और जब ऐसा दोष बनता है तो उसके प्रभावी संकेत क्या निकल कर आते हैं ये समझने की ज़रूरत रहती है। व्यवहारिक पक्ष और कार्मिक पक्ष के साथ में जब भी हम ऐसी स्थितियों को जोड़कर देखते हैं तो एक स्पष्टता सामने होती है। बहरहाल ये बता दें कि ये चर्चा हम मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रमुख बात यह है कि शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य भाव के साथ में चल रहे हैं। ढैया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में शनिदेव की ऐसी स्थितियां अद्भुत है। राहु जब भी लाभ भाव के साथ में होते हैं तो पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से यहाँ मेष राशि स्थान में अपने गतिक्रम को लेकर चलने वाले होंगे। यहाँ देवगुरु अपने कारक भाव को हल्के फुल्के तौर पर हानि पहुँचाते हैं, परंतु पराक्रम, पंचम और व्यापार भाव पर एक तरह से जो इनका मूल त्रिकोण राशि स्थान है वहाँ पर भी इनकी दृष्टि रहने वाली होगी। यानी सूर्य, शुक्र और स्वयं के राशि स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि निक्षेपण करेंगे और वहीं पर राहु की भी दृष्टि रहेगी तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम अपने पराक्रम को समझने वाले हों। यहाँ आपका नैसर्गिक बल बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब भी उपचय के साथ में राहु की दृष्टि संबंध रखेगी या स्वयं राहु उपचय में होंगे बेहतर से बेहतर फल निकल कर आते हैं। इसलिए सबसे पहले जो मन के भीतर की घबराहटें हैं उससे मुक्त होकर चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ स्टेबिलिटी के साथ में चल रहे हैं, अब उस स्टेबिलिटी के साथ में चलते हुए क्या एड ऑन किया जा सकता है। बिजनेस के अंदर वहाँ चल रहे हैं जहाँ से कंफर्ट भी है, ठीक ठाक रुपया पैसा आ रहा है, जो फाइनेंशियल बर्डन्स थे उनको कम करने की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या है, अब कुछ नया जोड़ना है। रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। रिस्क अवर्सिव नहीं हुआ जा सकता, ये एक बात मन मस्तिष्क में रखने की ज़रूरत रहेगी। संभावित तौर पर जो परिवर्तन की प्रवृत्तियां होती है वो आपके लिए 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 के मध्य तेज़ी से आने वाली होगी। सितंबर और अक्टूबर के महीने तो वहीं पर मई और जून के महीने उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। यहां आपको संकेत मिले भावी भविष्य के और उसके साथ में आप जुड़ते चले गए। जो परिवर्तन लंबे समय से सामने नहीं थे अब वो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए सामने आ सकते हैं। परंतु एक प्रश्न और यहां सामने आ रहा है कि शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को तीसरी दृष्टि से देखने वाले होंगे, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि में बेहतर क्रम की प्रवृत्तियां भी मौजूद है। इसी वजह से इस यात्रा के साथ में प्रमुख बात यह रहेगी कि मन के भीतर की जो संतुष्टि यहां लाभ के साथ में निकल कर आती है उसमें आध्यात्मिक तेज भी बना रहेगा। जहां पर आप भागने का प्रयास करके कुछ हासिल करेंगे वहीं यात्रा बताएगी कि थोड़ा सा ठहरो और उसके बाद में चलने वाले रहो। ये पूरा ही जो वर्षक्रम है इसके साथ में आर्थिक प्रगति आपके साथ में निहितार्थ है। यहां पराक्रम में वृद्धि है। यहां जो एक तरह से आमदनी के जरिए हैं उसी के साथ में निवेश के जो जोर होते हैं वो भी साथ साथ में बने हुए हैं। भले ही हम चतुर्थ की चर्चा कर लें, भले ही हम पंचम की चर्चा कर लें, यहाँ आपके लिए स्टॉक मार्केट हो गया, यहाँ पर आपके लिए विद्या संबंधी निवेश हो गया, संतान पक्ष के साथ में समय का निवेश हो गया, या फिर भूमि संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप हो गया। ऐसी स्थितियों के साथ में यह समय विशेष आपको एक अनूठी एवं अद्भुत यात्रा दे रहा है।
इस मूल मंत्र को अपने साथ अपनाइएगा कि यहां आपकी कंसिस्टेंसी आपको बेटर फ्लो देने वाली होगी। कहीं से नाम मिली है तो वहां से खुद को ब्लॉक करने वाले नहीं रहे। हम प्रयास करते रहेंगे, प्रयास में विश्वास रखने वाले होंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष जब लाभ भाव में बनने वाला होगा तो भ्रम के घेरे यहां लाभ को कई बार संशय के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। जो व्यक्ति 25 वर्षों से साथ जुड़ा हुआ है, आज उस पर संशय स्थापित हो गया, उसकी मंशा को हमने नकारात्मकता के साथ में जोड़ दिया। कई बार ऐसी स्थितियां निकल कर आती है, उससे आप मुक्त रहिएगा। वहीं अंतिम उपचय के साथ में चलती हुई ये यात्रा बारंबार आपको ये बताने वाली होगी कि अपने निर्णय में ठोस प्रवृत्तियों को रखिएगा। पुण्य फलों का उदय वो संकेत है जो भावी जीवन के मध्य निकल कर आता है। आपने जिस चेंज की कोई भी अप्रोच नहीं रखी थी, सामने से व्यक्ति ने आया और कहा कि चलो ये पुण्य फलों के उदय का संकेत है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप बेहतर क्रम के साथ में चल रहे थे, परंतु जो जगह थी वो रेंटल बेसिस पर थी। अब लग रहा है कि इमूवेबल एसेट क्रिएट की जा सकती है, खुद की जगह होगी, खुद का काम होगा, खुद के लोग होंगे और खुद का वहीं पर आशियाना भी साथ में होगा। ऐसी किसी भी स्पष्टता को लेकर चलते हैं तो यहां आपके लिए यह यात्रा और सुखद है। प्रमुख बात यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के साथ में होंगे, पुनः 9वीं अमृतमयी दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। व्यापार के साथ में जब गृहस्थ का सहयोग मिल जाए, व्यापारिक साझेदार का सहयोग मिल जाए, जो भीतर का परम तत्व का आधार है उसका सहयोग मिल जाए तो यह यात्रा रुकती नहीं है। बिजनेस में आप हैंडीक्राफ्ट के साथ में, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में, विद्या संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, यहां वक्ता संबंधी श्रेणी विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है और उसी के साथ में केमिकल से संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आप यदि अपने नाम का हस्तक्षेप रखते हैं, कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर अतिरेक के साथ में बेहतरी है। परंतु शुरुआत के जो 1 से 1.5 महीने का क्रम रहेगा वो थोड़ा सा अव्यवस्थित निकलेगा। प्रायोरिटीज को जो डिसाइड करके चलना होता है वहां थोड़ी सी दिक्कत और दुविधा आ सकती है, उससे आप संभलें। प्रमुख बात यह भी है कि दशम भाव में बृहस्पति सूर्य की स्थितियां साथ में बनी रहेगी और 30-31 मार्च 2023 तक देव गुरु बृहस्पति कंबस्ट नहीं यानी अस्तगत नहीं है। तो इसी वजह से इस बात पर आप गौर करें कि आपके लिए वहां तक धनागमन में वृद्धि है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि और वो भी 5वीं अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। इसी वजह से वहां से भी आपके लिए बेहतरी के प्रमुख और शानदार संकेत साथ साथ में चल रहे हैं। वहीं एक और बात यहां निवेदित करना चाहेंगे कि जब देव गुरु बृहस्पति यहां लाभ भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे और पुनः पराक्रम को देखने वाले होंगे और वहीं राहु की भी दृष्टि रहेगी, यहां संबंधों को संभाल कर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। इस यात्रा में संबंध कई बार सिचुएशंस के साथ में बदलते हैं, परंतु हम कृतज्ञ रहें उनके प्रति जिनके साथ में हम आगे बढ़े हैं। ये पूरा ही वर्ष क्रम आपके लिए यहां चेंजेस की 1 से 2 मेजर अप्रोच भी लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी के साथ में एड ऑन करने की पोजीशंस भी लेकर आ रहा है। यहां आप अपने भीतर की यात्रा से बाहर निकलकर लोगों के सहयोग के प्रतिमान को भी स्थापित कर रहे हैं। ये अद्भुत सुंदरता है जब आप अपने कामकाज में अगले 1 से 2 महीनों के बाद यानी मई जून के बाद में और अधिक व्यवस्थित होने वाले होंगे। अपनी व्यवस्थाओं को निर्मित करके किसी और की निर्बल अवस्था को पूरे तरीके से सहयोग देना, ये एक क्रमबद्ध गति संचरण आपके साथ में मौजूद। और वहीं पर इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि वाणी वो विधा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो भीतर से निकलकर लोगों को तेजवान करती है, लोगों के साथ में जुड़ने वाली होती है। वाणी चाहे तो शत्रुओं की फौज निर्मित कर दे और वाणी चाहे तो अपनों के साथ में अपनत्व का चरमोत्कर्ष लेकर चल ले। आपके लिए शुरुआत से ही वाणी प्रखर ओज, प्रखर तेज और प्रखर अनुभव के साथ में चल रही है। शनिदेव की स्थितियां हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्ट करती हुई, वहीं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, परंतु यहां क्रोध का भी शिकार आप हो सकते हैं। द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो शुरुआती 1 महीने के लिए रहेगी, आपके वाणी में उच्चत्व, परिवारजनों के साथ में संबंधों की संतुष्टि एवं वहीं पर अपने मार्ग की धनागमन के साथ में पुष्टि ये बनी हुई है। वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां बारंबार ये बताती है कि पराक्रम के साथ में निज तेज को समझने की आवश्यकता है। पराक्रम के साथ
साथ में अपने कर्म के बंधन से मुक्त होकर अपनी कर्मशीलता को समझने की आवश्यकता है। परिवर्तन यहां आपके सामने है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि यात्राएं यहां लगातार है, उसके अंदर धोखे भी हैं, परेशानियां भी है, परंतु अंततोगत्वा विजय की उन्मुख स्थितियां भी है। चतुर्थ भाव के साथ में हम चर्चा करें तो भले ही बुध नीचस्थ राशि स्थान से हम मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे, परंतु आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में, बैंकिंग संबंधी कामकाज में, माता के स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार के प्रमुख संकेत निरंतर तौर पर साथ में चलने वाले होंगे। और इसी के साथ में इस बात पर आप गौर करें कि जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कम्युनिकेशन प्लस आईटी प्लस इनोवेशन संबंधी कामकाज के अंदर आपने अपने लिए नई व्यवस्थाओं को निर्मित कर दिया है, तो अब रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पंचम की बात करते हैं। केतु पंचम में आसक्ति विरक्ति का खेल खेलते हैं। यहां मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति आसक्ति, शेयर मार्केट के प्रति आसक्ति, संतान के साथ में कभी आसक्ति कभी विरक्ति, ये स्थितियां नजर आती है। द अटमोस्ट मेजर्स ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट रेप्लिकेट्स विद दिस अप्रोच। इसी वजह से वहां से आप खुद को बारंबार ये समझाइएगा कि ये यात्रा सम आधार पर चले तो अच्छा है। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार यहां परेशान कर सकते हैं, परंतु जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। सप्तम की हम चर्चा करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में व्यापारिक आधार और अधिक ओज को लेकर चलने वाला होगा। और वहीं अष्टम के साथ में यदि हम बात करें तो आप याद रखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में, मेटल संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप देखते ही बनता है। विदेश संबंधी कार्यों में, शिक्षा की ओर यदि आप जाना चाहते हैं तो अष्टम के अधिपति नवम के साथ में जुड़े हुए ये यात्रा प्रमुख और शानदार है। वहीं पर जो अप्रबंधित स्थितियां होती है, खुद को मैनेज करने में जद्दोजहद होती है, वो शुरुआती 2 महीने रहेगी, परंतु वहीं से जो अनुभव मिलेंगे वो जीवन को एक अलग उत्साह आधार देने वाला क्रम रहेगा। इसमें इनकार बिल्कुल भी नहीं। लाभ भाव के साथ में पुण्य फलों का उदय है। जब पुण्य फलों का उदय होता है तो व्यक्ति कृतज्ञ रहे और ऐसे कर्म करता रहे जिसके साथ में उसके भाव में निस्वार्थ स्थितियां जुड़ी हुई हो। हम अपने लिए आजीविका का माध्यम विकसित कर रहे हैं, हम अपने लिए शिक्षा का माध्यम विकसित कर रहे हैं, हम संचित आधार विकसित कर रहे हैं, परेशानियों से दूर हटकर जीवन को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु इसके साथ में लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बात जब सामने निकल कर आती है तो वहां से व्यक्ति अपने लिए भावी भविष्य के पुण्य फलों का उदय करने वाला होता है। राहु जब भी लाभ और केतु पंचम में होंगे वहीं से पुण्य फल प्राप्ति अर्थम की स्थितियां निकल कर आती है। द्वादश के साथ में कुछ ही समय के बाद में लक्षाधिपति बनेगा, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, परंतु इसी के साथ मई एवं जून के महीने में मधुमेह से संबंधित रोगों से आप सावधानी बरतिएगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए वार्षिक क्रम जो कि विक्रम संवत 2080 के साथ में चलायमान रहेगा, उसका चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से हाजिर होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं अनंत कोटि शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 एवं चैत्रीय नवरात्रों की आभार।